नमस्कार टू ऑल, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को समझेंगे और देखेंगे इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। इससे पहले हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन फॉर्मूले प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे जो कि 4.4 में आपके यूज़ होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि नेचर ऑफ रूट्स होते क्या हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव बीन सीन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जैसे आपके पास जनरल इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये आपके पास जनरल इक्वेशन है। इसके आपने रूट्स देखे थे कि इसके रूट्स फाइंड करने होते हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला था x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसके रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला था। तो यहीं से कुछ इक्वेशंस बनेंगी, कुछ फॉर्मूले बनेंगे, वो हम समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा कहाँ से? जैसे यहाँ पे ये जनरल इक्वेशन दी है ax² प्लस bx प्लस c, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी और c की वैल्यू आएगी। उन वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मीन्स अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करें तो आपका 0 से ग्रेटर वैल्यू आनी चाहिए। जैसे आपकी 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 15 आ सकती है, 20 आ सकती है, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। तो उनको कैसे फाइंड करना है? माइनस बी अपॉन 2a प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये उसका 1 रूट्स निकालने का फॉर्मूला है और ये सेकंड रूट्स निकालने का फॉर्मूला है। ओके, कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तब, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होगी तभी आएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करने पे उसका आंसर 0 आता है तो आपके 2 रियल रूट्स निकलेंगे। वो कौन कौन से होंगे? x इक्वल माइनस बी अपॉन 2a, एक तो इससे निकाल सकते हैं हम, और एक आपका जैसे यहाँ पे लिखा है माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस 0, तो x इक्वल माइनस बी अपॉन 2a, और दूसरा भी है आपका माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसका ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कब? जब 0 आता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर आएगा वो 0 आना चाहिए। तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे x इक्वल माइनस बी अपॉन 2a से। सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 आर बोथ माइनस बी अपॉन 2a। ओके, दोनों इक्वल रूट्स निकलेंगे तो हम इसी से निकाल सकते हैं। देयरफॉर वी से दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स निकलेंगे इन दिस केस। कौन से में? जब 0 होगा तब। अब इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मीन्स ये आपका लेस देन 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। मीन्स जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कब आए? जब 0 आपका ग्रेटर आना चाहिए, जो वैल्यू आएगी उससे 0 ग्रेटर आना चाहिए। 0 ग्रेटर कैसे? यहाँ पे अगर निगेटिव वैल्यू आ गई, जैसे माइनस 3 आ गई, तो 0 तो ग्रेटर है माइनस 3 से। अगर यहाँ पे माइनस वैल्यू आएगी तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। तो देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट्स। अच्छा, माइनस में तो रियल रूट्स होते ही नहीं है फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द केस। ओके, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 हैज रियल रूट्स और नॉट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको हम डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 हैज़। तो यहाँ से हमारे पास ये तीनों फॉर्मूले निकल के आए, तीनों प्रॉपर्टीज निकल के आई कि जब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। 0 से उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 15 आ जाए, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। तो कौन से फॉर्मूले लगाने हमें? ये वाले दोनों। ओके, अब 2 इक्वल रियल रूट्स कब निकलेंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। मीन्स जैसे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करी, मीन्स बी की और ac की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए, तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। ओके, अब थर्ड वन, नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन होगा आपका 0 से, मीन्स यहाँ पे अगर आपका माइनस में वैल्यू आती है तो माइनस में वैल्यू आएगी तो 0 ग्रेटर है, तो नो रियल रूट्स पॉसिबल होंगे। ओके, तो हमने ये तीनों प्रॉपर्टी समझ ली है। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं।
अच्छा, अब हम समझते हैं एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड फाइंड देम। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं, उनके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं अगर वो रियल रूट्स होते हैं तो। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको डिस्क्रिमिनेट में रख के देखना है, मीन्स b² - 4ac में वैल्यू प्लेस करनी है और देखना है कि b² - 4ac का आंसर होता क्या है। अगर माइनस आता है तो वो आपका 0 से लेस देन होगा। ठीक है, अगर प्लस आता है वो तो 0 से ग्रेटर देन होगा, और अगर 0 आता है तो आपके रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। अच्छा, इससे जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x² से कंपेयर करेंगे x² की वैल्यू को, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से लिख दिया हमने, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, और x वेरिएबल को x वेरिएबल से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -3, और c को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। ओके, यहाँ से अब हमारे पास a और b और c की वैल्यू आ चुकी है। हम इसे डिस्क्रिमिनेट में रखते हैं कि डिस्क्रिमिनेट में क्या होगी वैल्यू। तो हमने देखा था कि d = होता है आपका b² - 4ac, जो कि डिस्क्रिमिनेट है। अब इसमें वैल्यू प्लेस करनी है हमें, तो b की वैल्यू क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है आपकी 5। ओके, अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो यहाँ से आया 40। अब ये कितनी वैल्यू आई है -31। अब ये -31 है क्या, 0 की वैल्यू इससे ग्रेटर होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि b² - 4ac आपका लेस देन है 0 से। ठीक है, 0 से लेस देन है, तो हमने सीखा था कि अगर 0 से लेस देन होता है तो इसके रूट्स क्या होते हैं, रियल नहीं होते। तो हैंस द रूट्स आर इमेजिनरी बनाए। अच्छा, अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को किस तरह से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। मीन्स ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसको आपको पहले सबसे पहले कंपेयर करना है और फिर डिस्क्रिमिनेट में रखना है, फिर देखना है b² - 4ac की वैल्यू 0 से इक्वल आ रही है, ग्रेटर आ रही है, लेस देन आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग this equation with ax² + bx + c = 0। इसमें भी सेम x² का कंपेरिजन हम x² से करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3, और x का x से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आएगी आपके पास -4 √3, और c कांस्टेंट टर्म है तो c की वैल्यू आएगी 4। ओके, यहाँ से हमारे पास a, b और c की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम इसे डिस्क्रिमिनेटेड वाले फॉर्मूले में रखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेटेड वाले का फॉर्मूला है आपके पास b² - 4ac। ठीक है, b की वैल्यू है क्या -4 √3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 4। ओके, अब -4 √3 का स्क्वायर करते हैं, तो साइड में देखते हैं। -4 √3 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले -4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो -4 का स्क्वायर होता है आपका 16। ओके, अब √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ आएगा 3, तो ये 16 3 जा कितने होते हैं 48। मीन्स -4 √3 का स्क्वायर करने पे आपका आंसर आएगा 48, तो ये 48 हो गया। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो ये भी 48 है। अब 48 में से -48 करेंगे तो 0। अब डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू कितनी आई है आपकी 0, मीन्स b² - 4ac = क्या आया आपके पास 0। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला कि ये हैंस जो रूट्स हैं वो आपके रियल और इक्वल हैं। हैंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि रूट से रियल हैं और इक्वल हैं। अब रूट्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अब हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, क्योंकि इक्वल रूट्स में हमें x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगाना होगा। तो यहाँ से माइनस लिखा, b की वैल्यू क्या है माइनस 4√3 माइनस 4√3 प्लस माइनस माइनस 4√3 क्योंकि b की वैल्यू है माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 4। ओके, अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4√3 प्लस माइनस 4√3 का स्क्वायर करना भूल गए, 4√3 का स्क्वायर करा तो ये 48 आया माइनस 4 3 12 12 4 जा 48 अपॉन 6। अब यहाँ से 4√3 प्लस माइनस 48 में से 48 0 अपॉन 6। अब 4√3 प्लस माइनस 0 करेंगे तो प्लस माइनस ही रहेगा तो अपॉन 6। अब इसके अगर रूट्स फाइंड करेंगे तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 2 से कैंसिल हुआ है तो 2 और ये 3, तो यहाँ से क्या आया 2√3 अपॉन 3। ओके, अब 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 बार रूट्स लिख सकते हैं। तो 2√3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, मीन्स जो आंसर आया वो आपका आया 2√3। ये आपके 2 रियल रूट्स आ गए, एक ये आएगा और एक और हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 रियल रूट्स निकलेंगे तो सेम ही निकलेंगे। तो 2√3 और 2√3 इसके दोनों क्या है आंसर हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। तो सबसे पहले हमें कंपेयर करना होगा। तो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी आपकी 2 और b की वैल्यू आएगी आपकी -6 और c की वैल्यू आएगी आपकी 3। क्योंकि x स्क्वायर को x स्क्वायर से कंपेयर किया तो a की वैल्यू 2, x को x से कंपेयर किया तो b की वैल्यू -6 और c को कांस्टेंट टर्म है तो 3। ओके, अब आपके पास a b c की वैल्यू आ गई तो डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d इक्वल टू क्या था b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b की वैल्यू क्या है आपकी -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3। ओके, अब -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो 24 और 12। d की वैल्यू क्या निकल के आई 12। मीन जो आपका b स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर है किससे 0 से। ओके, क्योंकि 12 ग्रेटर है 0 से। ओके, तो हमने सीखा था कि जब ग्रेटर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर होता है 0 से तो उसके जो रूट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं और रियल होते हैं। मीन डिस्टिंक्ट मीन्स 2 रूट्स निकलेंगे आपके अलग अलग। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हैंस द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है, मीन्स अलग अलग हैं रूट्स और रियल हैं। ठीक है, लेकिन अब रूट्स हम फाइंड करते हैं। अच्छा, अब हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो माइनस बी की वैल्यू थी -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर करना है तो -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 6 प्लस -6 का स्क्वायर होगा आपका 36 -4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो 24 अपॉन 4। ओके, यहाँ से निकल के आया आपका 6 प्लस माइनस 36 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका √12 अपॉन 4। ठीक है, अब इसके हमें क्या करना है √12 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो √12 के फैक्टर्स होते हैं आपके, यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं कि जो √12 है उसके फैक्टर्स होंगे आपके 2 6 2 और 3 और 3 1 जा 3। मीन जो आपके फैक्टर्स निकले
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो एक पेयर तो ये बाहर निकल गया, तो 2 बाहर निकल जाएगा और √3 अंदर ही रहेगा। मीन्स हम √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। ओके, अब एक बार हमें पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार हमें निगेटिव साइन लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिया कि इफ़ अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो 6 और 2 है इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या 3 प्लस √3। ठीक है, अपॉन 4, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया 2, तो क्या निकल के आया आपका 3 प्लस √3 अपॉन 2, एक ये रूट आ गया आपका। ठीक है, अब अगर माइनस पुट करेंगे तो क्या होगा, इफ़ 6 माइनस √3 अपॉन 4, देन इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं हम 2, तो यहाँ आया 3 माइनस √3 अपॉन 4, इससे कैंसिल हो जाएगा 2, तो यहाँ से क्या निकल के आया 3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, मीन्स यहाँ से ये एक रूट्स आ गया, तो दोनों रूट्स हैं लेकिन डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो 2 रूट्स निकले, लेकिन कैसे निकले, डिस्टिंक्ट निकले। किसकी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में 2 रियल रूट्स निकलेंगे लेकिन अलग अलग। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।